तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सी टेट में तुक्का कैसे मारें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए और हम सी टेट का एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएं। तो इस वीडियो में हम ऐसा तुक्का बताने चल रहे हैं आप लोगों को जिसमें आप सभी का लगभग 15 से 20 प्रश्न और बढ़ जाएंगे और सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे हमारा 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकता है और तुक्का मार करके, यानी जो आपको नहीं आ रहा है उसको कैसे करेंगे और 15 से 20 नंबर का आपका सही हो जाएगा, इतना तक सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको देखना होगा और समझना होगा। आप सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखकर समझकर इसके बाद आप अपना एग्जाम देने के लिए जाइए और जो आपको आ रहा है, जितना आज तक आप पढ़े हैं उतना आप तो करेंगे ही। उतना करने के बाद जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसमें से आप मार देंगे, 15 से 20 नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा सही, चलिए देखते हैं। हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं तुक्का। सिर्फ 30 प्रश्नों पर आपको तुक्का मारकर हम दिखाएंगे और यही तुक्का 150 नंबर पर आपका काम करेगा, 150 क्वेश्चन पर काम करेगा। इसी तरह से उस पर भी आप लोग मारेंगे। ठीक है, तो 30 प्रश्न हम लिए हैं और आप इससे समझ जाएंगे कि कैसे तुक्का काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। आप अभी तक तुक्का मारते होंगे लेकिन वो तुक्का काम का नहीं होगा, उससे ज़्यादा सही नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन ये तुक्का आप पहले इस वीडियो को, अगर आपको लगता हो कि सही हो सकता है तुक्का से, वीडियो को देखिए, विश्वास हो तो देखिए, क्योंकि लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा और इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखें तभी समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए 30-30 नंबर का रहता है हर विषय, जैसे सीडीपी 30 नंबर का हो गया, 30 नंबर का हिंदी हो गया, 30 नंबर का संस्कृत हो गया और अंतिम जो रहता है सोशल जो रहता है वो तो 60 क्वेश्चन रहता है, 60 नंबर का। तो उसमें भी यही काम करेगा। ठीक है, तो हम 30 नंबर पर बता रहे हैं। मान लीजिए सीडीपी ले लीजिए, चाहे कोई भी विषय, यानी 30 नंबर का हम ले रहे हैं और इसमें आपको तुक्का मारकर हम दिखाते हैं कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 30 नंबर का क्या ले लिए, कोई भी मान लीजिए, हम सीडीपी मान लेते हैं, सीडीपी ले लिए ना। 30 नंबर का रहता है तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, 30 नंबर 4 भागों में बटा हुआ रहता है। 30 नंबर जो रहेगा 4 भागों में रहेगा, यानी मान लीजिए ए के लिए 8 नंबर मान लीजिए, बी के लिए 7 नंबर, सी के लिए 8 नंबर, डी के लिए 7 नंबर। क्योंकि 30 नंबर को 4 भागों में बांटेंगे तो यही होगा ना, कोई 8 नंबर किसी पर रहेगा तो किसी पर 7 नंबर रहेगा। ठीक है, तो 4 भागों में जब बटता है तो लगभग लगभग सभी पर बराबर रहते हैं। एक एक आध दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, नहीं तो चारों के लिए बराबर रहते हैं अंक। ठीक है, तो मान लीजिए ए पर 8 अंक रखा गया है, बी पर 7, सी पर 8, डी पर 7। तो एक एक नंबर हम नीचे ऊपर किए हैं, क्योंकि 30 नंबर को 4 भागों में बांटने के लिए। समझ में आया कि नहीं? इतना तक आपको समझ में आया? तो जब जैसे एक विकल्प कोई, जैसे 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन है, 30 में हम कोई एक विकल्प अगर मार दें, चाहे जो मार दें, जैसे बी मार दें, पूरा कुल हम बी वाई मार दें, अगर पूरा एक कैप लगा देते हैं बी वाई 30 में 30 हो तो कितना सही होगा? 7 नंबर आपका मिल जाएगा, 7 नंबर मिलेगा। तो सिर्फ 7 नंबर तो पाना नहीं है। अगर दूसरे पर, किसी पर, ए पर, पूरा ए वाई पर लगा दें तो 8 नंबर इसके लिए है, 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे अभी पूरा पूरा तुक्का थोड़ी मारना है आपको, जितना आ रहा है उतना तो आप करेंगे पहले,
पहले आपको जितना प्रश्न आ रहा है उतना कर लीजिए, इसके बाद तुक्का मार देना है। कैसे मारना है? तुक्का मारने का तरीका होता है, ऐसे नहीं मारना है कि एक ही बार मार दो। एक बार मार देंगे तो ज़्यादा सही नहीं हो पाएगा। आप अभी यही तुक्का मारते चले आए हैं, ठीक है, यही तुक्का आप मारते हुए अभी तक चले आए हैं हर एग्जाम में, लेकिन ये उतना बढ़िया काम नहीं करता है। तो देखिए 30 प्रश्न में मान लीजिए हम प्रश्न को हल कर चुके हैं, यहाँ हम तो मतलब जितना हमको आता था कर चुके हैं। अब हमको देखना है, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। अब देखिए हम किस पर कितना लगाए हैं, इसको आपको गिनना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा फास्ट आपको करना होगा, जिससे कि 15 से 20 मिनट आपको समय वहाँ पर मिल जाए, जिससे आप पूरा गिन सकें। ए पर हम कितना लगाए हैं, बी पर कितना लगाए हैं, सी पर कितना लगाए हैं, डी पर कितना लगाए हैं। जब तक गिनेंगे नहीं तब तक ज़्यादा आपका सही नहीं हो पाएगा। देखिए ए पर पहले गिनिए कितना हम ए पर लगाए हैं। ए पर कितना लगाए हैं? 1 2 3 और कहाँ एक 4 4 और यहाँ है 5। ए पर कितना लगा दिए हैं हम? 5 क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक। तो ए के नीचे हम 5 लिख दिए हैं। अब बी वाला गिनिए कितना लगाए हैं। बी कितना लगाए हैं? एक यहाँ हुआ बी, 2 3 4 5, यानी बी पर भी हम 5 क्वेश्चन पर लगा चुके हैं 30 में से। अब सी वाला गिनिए, सी पर हम कितना किए हैं। एक यहाँ है सी, 1 2 3 3 1 4। सी पर हम 4 लगाए हैं, कितना लगा दिए हैं? 4 लगाए हैं। अब डी पर गिनिए कितना की लगाए हैं हम। एक यहाँ, 2 3 4 5 6। डी पर हम 6 लगाए हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब किस पर लगाएं कि ज्यादा हमारा सही हो जाए। तो देखिए हमको देखना है सबसे कम किस पर हम मारे हैं। सबसे कम हम तो इस पर ए पर 5 मारे हैं, बी पर 5 मारे हैं, सी पर 4 मारे हैं, डी पर 6 मारे हैं, यानी सबसे कम हमारा भी 4 पर ही हम मारे हैं। तो देखिए अगर हम ए पर जो बच रहा है ए वाई पर पूरा मार दें तो कितना सही होगा। 8 नंबर का था तो 5 हम मार चुके हैं, यानी 5 नंबर हम ले चुके हैं। इसमें से बचा कितना? 3 बचा है इसमें भी। 8 में से 5 गए, 3 बचा है। तो अगर अब जितना बच रहा है हम पूरा का पूरा ए वाई मार दें तो 3 नंबर हमको मिल सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। बी वाला देखिए 7 में से 5 गए, 2, यानी अगर पूरा हम बी मार दें जितना बच रहा है तो 2 नंबर हमें मिल सकता है। 8 में से 4 गए, 4, यानी 8, यानी सी वाला हम पूरा मार देते हैं तो 4 नंबर मिल सकता है। डी यानी 7 में से 6 नंबर कर चुके हैं तो एक 7 में से 6 घटाएंगे, 1 बचा। अगर हम डी अब जो जो बच रहा है पूरा मार दें तो 1 नंबर मिलेगा सिर्फ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसका हम पा चुके हैं। 6 नंबर कर चुके हैं, हमें जो आता था 6 नंबर का कर चुके हैं, और हमें आता था, हमें विश्वास है सही किए हैं, ठीक है। ये जो तुक्का जो हम अभी लगाए हैं, जो प्रश्न किए हैं, जो हमें आ रहा है वो किए हैं, ठीक है। जिस पर मारे हैं वो सही होगा, और जो नहीं अभी जो बच रहा है वही उस पर तुक्का मारेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा सही किस पर हो रहा है। अगर डी पर मार रहे हैं तो 1 का ही सही हो रहा है सिर्फ, और ए पर मार रहे हैं तो 3 सही हो रहा है, बी पर मार रहे हैं तो 2 सही हो रहा है, और सी पर मार रहे हैं तो 4 सही हो रहा है। क्यों? यानी सबसे कम आपको देखना है। गिनने के बाद सब विकल्प गिन लीजिए और देखिए किस विकल्प पर हम सबसे कम अभी लगाए हैं। यानी सी पर हम सिर्फ कितना लगाए हैं? सिर्फ 4 ही लगाए थे ना। सिर्फ 4 लगाए हैं, यानी 8 नंबर का 7-8 नंबर का रहता है एक एक विकल्प के लिए, तो 4 हम लगाए हैं, यानी 8 नंबर का था तो 8 में से 4 निकल गया, लगभग 4 बच रहा है। तो यानी सी पर अगर हम मार दें पूरा तो कितना नंबर हमारा सही हो रहा है? 4 नंबर सही हो जाएगा।
अगर पूरा हम COE पर अब तुक्का मारें, जो बच रहा है, बचने वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बच रहे हैं उन पर पूरा COE पर मार दे रहे हैं अगर, तो 4 नंबर सही होगा। इसी तरह से आप भी लगाएंगे, ये नहीं कि COE पर मारेंगे आप जो गिनेंगे जिस पर आपका सबसे कम लगा है उस पर आप मारेंगे, पूरा उसी पर मार देंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए 30 नंबर पर 4 नंबर मिल रहा है हमको तुक्का से, तो कितना रहेगा? 30 नंबर का हिंदी, 30 का संस्कृत रहता है, 30 30 60 हो गया, 30 का CDP रहता है और 60 नंबर का आपका सोशल रहता है। यानी 30 पर 4 सही हो रहा है, 30 पर कितना 4 सही हो रहा है, फिर यहाँ 30 पर कितना 4 सही हो जाएगा, फिर 30 पर 4 सही हो जाएगा और 30 दूनी 60, 60 पर तो 8 सही हो जाएगा। तो कितना सही हो तुक्का से हो रहा है हमारा, गिनिए, 8 4 12 4 16 4 20, लगभग 20 नंबर सही हो रहा है, लेकिन हम 15 मानकर चलते हैं। अगर 20 नहीं होगा तो 15 में तो 15 तो होना ही है। वैसे 20 18 20 हो जाएगा, ऐसे हम 15 सही मान रहे हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत कम है, नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये तुक्का से ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो लगभग कितना सही हो जा रहा है तुक्का से, 20 क्वेश्चन आपका 20 नंबर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 20 नंबर आपका बढ़ जा रहा है। तो ये तुक्का अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमें। ठीक है, कोई वीडियो को लाइक करता है या डिसलाइक करता है, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपना विचार दिए हैं, आप अपना विचार, आपको जो लगता हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे तुक्का मारते हैं आप जानिए, लेकिन हम तो ऐसे बता रहे हैं, ऐसे हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक, तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।